फिर तू ले लीजिए, बस इतना सा नाटक देख लो, फिर बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को शौक, बैठी वहां रिमोट लेके टीवी के सामने। अच्छा, उन अम्माओं से कह दो कि मम्मी अब ये तू नाटक में आधा घंटा लगा रही, आधा घंटा माला पकड़ के बैठ जा, तो गुस्सा आ जाए। हमसे कह रही माला जपने की, करो। कहां गया जमाना, सोचो अवस्था कहां जा रही है। मुख से भजन नहीं हो रहा, नाम जाप दूर होते चले जा रहा है, और ये सारे व्यसन आदिक चीजें जो नष्ट करने वाली है वो पास करती चली जा रही है। सती मैया आई शिव जी के साथ में, जब कथा सुनकर मार्ग से जा रहे थे, बीच में दर्शन हो गए भगवान राम के। भोलेनाथ जी ने प्रणाम करा। आपको कथा में कहा था शिव राम कृष्ण सब एक है, कोई अलग नहीं। प्रणाम किया। सती मैया ने पूछ लिया, ये कौन है? मेरे इष्ट देव जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, वो आपके भगवान है? हाँ। पत्नी के लिए रो रहे हैं? हाँ। परीक्षा लेकर आ जाओ अगर विश्वास नहीं हो तो। कई सती सीता का रूप रखकर भगवान राम ने पहचान लिया। सती मैया जब वापिस आई, भोलेनाथ जी ने पूछा, लिया ही परीक्षा? सती मैया ने झूठ बोल दिया। शंकर को सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है, शिव को पसंद नहीं है, तो असत्य पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं है? असत्य। क्योंकि शिव सत्यमय है, शिव शिव है, शिव करुणामय। परीक्षा नहीं ली। बाबा भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया। शिव जी ने कहा, तूने परीक्षा नहीं ली, ध्यान लगा कर देखा, सीता बनकर गई थी, मन से त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति ने सभा रखी, सभा रखी है दक्ष प्रजापति ने। शंकर भगवान भी बैठे हुए थे, भोलेनाथ वहीं बैठे, और भगवान भोलेनाथ जी बैठे हुए थे। उसी समय पर दक्ष प्रजापति आ गए। शिव जी तो अपनी धुनी में रमे हुए थे, भगवान भोलेनाथ अपनी रमी धुनी में रमे हुए, अपनी मस्ती में। और बाबा भोलेनाथ अपनी मस्ती में बैठे हुए, स्मरण चित्त में रखा हुआ। करुणा सागर, शंकर तेरी जटा से। दक्ष प्रजापति आए, जैसे ही प्रवेश करे, शंकर भगवान उठ के नहीं खड़े हुए, बाकी सब हुए। तो क्रोध, अच्छा व्यक्ति के मन में होना चाहिए, इतने सारे खड़े हुए, एक नहीं हुआ तो चलेगा, पर लोगों की आदत रहती है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? बस क्यों खड़ा है? अरे ना हो रहा है मत होने दो, क्या करना अपन को? हमारा तो सासुओं से भी निवेदन रहता है, बहू अगर प्रणाम नहीं कर रही ना, एक बार के दिया, दो बार के दिया, तीन बार के दिया, नहीं कर रही मत करना। हाँ रख, कुछ होएगा क्या? अरे बोलो तो नहीं बने मत करो, नहीं बोला मत 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 मत। शिव कथा कहते हैं, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है। दक्ष प्रजापति को देखकर क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति शिव को देखकर क्रोधित हो गए, और दक्ष प्रजापति ने कहा, हे शंकर, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ करा, और तूने मेरा सम्मान नहीं करा। मैं तेरा ससुर होकर तूने मेरा आदर नहीं करा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। भोलेनाथ जी तो बहुत खुश हुए, डमरू उठा के नाचने लगे। कितनी जोरदार जगह दी है, जहां पर कोई कब्जा ही नहीं कर सकता। इतनी जोरदार जगह कौन बनाएगा अपनी बिल्डिंग शमशान में? आप कहीं दूसरी जगह मकान बनाओ, प्लाट मिले तो लोग कब्जा भी कर ले, बाउंड्री बना के रखना पड़े। अब शमशान में कौन कब्जा करेगा? आ जाओ,
कितनी जोरदार जगह मिली है। शमशान कोई साधारण जगह है क्या? जहां अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर, अमीर भी जाता है तो बांबू पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर, गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर, अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े पर, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े पर। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, वहां सब बड़ा। ऐसा कभी आपने देखा? आपने गुलबर्गा में बहुत सेठ व्यक्ति, बहुत पैसे वाला डनलप के गद्दे पे गया, देखा है भैया? जो जा रहा है बराबर, उसके दरवाजे पर सबकी शान रिटर्न, सबकी शान बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। तिरुपति कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ। गए हो सब लोग? रखो। एक लगती है धर्म की लाइन, ठीक है? भगवान भोलेनाथ जी ने कृपा करी थी तिरुपति में 3 बार, 2 बार श्रीमद् भागवत कथा करी और 1 बार शिव महापुराण की कथा करी। एक हाथीराम मठ में, एक वल्लभ मठ में और एक बाहर जो मंच बना हुआ है चौक में, एक सोमानी परिवार करवाए थे, एक मंगरूल पीर के मुंदड़ा करवाए थे, सुखदेव जी मुंदड़ा, और एक संगम नेर के राठी थे, उन्होंने कराई तिरुपति में। तो एक धर्म की लाइन लगती है बिना पैसे की, एक 50 रुपए की लाइन लगती है, देखा है आप लोगों ने टिकट वाली, एक 100 की, एक 200 की, 1000 रुपए की, 3-3 4 लाइन चलती है। पर मेरे वेंकट लाल के चरणों में जाने से पहले, चाहे वो 50 वाला हो, 500 वाला हो, 1000 वाला हो, चाहे फ्री वाला हो, उसके दरवाजे पर पहुंचने से पहले सब एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दरवाजे पर भेद नहीं है। वो कहता है मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे 1000 वाला हो, चाहे 50 वाला। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब सब है। इसलिए शंकर की कथा कहती है, भोलेनाथ जी कहाँ रहते हैं? दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव शमशान में, देखा है सब लोगों ने शमशान? अरे बोलो तो, जीते जी देख लो, मरने के बाद तो देख ही नहीं पाओगे। नहीं, देखना चाहिए। भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान कहां पर है, जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं? भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान, जहां लोग भ्रमण के लिए, घूमने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए, जूनागढ़। कहां पर है? जूनागढ़ में। भारत की भूमि का सबसे सुंदर शमशान, लोग वहां भ्रमण के लिए जाते हैं। भैया लोग बहुत दूर दूर शमशान बनाते हैं, नगर में, गांव में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? यहाँ भी बना होगा, गुलबर्गा में बहुत दूर बनाते हैं, शहर के बाहर। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शमशान शिव पुराण के हिसाब से हर चौराहे पर। भैया लोग बहुत दूर दूर शमशान बनाते हैं, नगर में, गांव में बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? यहाँ भी बना होगा, गुलबर्गा में बहुत दूर बनाते हैं, शहर के बाहर। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शमशान शिव पुराण के हिसाब से हर चौराहे पर बनना चाहिए।
क्यों? जैसे हर चौराहे पे पान की दुकान देखकर पान खाने की याद आती है, कपड़े की दुकान देखकर कपड़ा खरीदने की याद आती है, किराने की दुकान देखकर किराना खरीदने की याद आती है, फल का ठेला देखकर फल खरीदने की याद आती है, सब्जी का ठेला देखकर सब्जी खरीदने की याद आती है। हर चौराहे पर शिव पुराण कहती है जब मुर्दा जलते हुए देखोगे तो अपने अंतिम समय की याद बनी रहेगी और सत्कर्म करते रहोगे। इसलिए शमशान शिव पुराण के हिसाब से हर चौराहे पर बनना चाहिए। हर चौराहे जाते आते आपको अच्छा लगेगा, हमें भी जाना है, सत्कर्म कर ले। मुर्दा जलता देखोगे तो थोड़ा सोचोगे कि झूठ नहीं बोलूं, मेरे को भी जाना है, ऐसे जलूंगा, काय को झूठ बोलूं। सत्कर्म। एक बार भोलेनाथ जी से पूछा, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछ रही, प्रभु तुम ये मुर्दा आता है तो इस मुर्दे की भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हो, किस लिए लगाते हो? शंकर भगवान बोले, पार्वती क्या बताऊं, अरे ये मुर्दा जब आता है तो सारी दुनिया के लोगों से राम का नाम लिवाता लिवाता आता है। लोग बोलते राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। ये आते आते इतना नाम जाप करवाते करवाते आता है तो मेरा मन प्रसन्न हो जाता है।